नमस्कार। राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत नेक्स्ट लोक देवता हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था पहले, उसके बारे में आप सब कुछ बता चुका हूं। अब यहाँ पर अगले लोक देवता है, क्योंकि राजस्थान में लोक देवताओं की कमी नहीं और उनसे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो और चाहे कोई सा भी दूसरा एग्जाम हो। राजस्थान के अंतर्गत कैसे भी एग्जाम के अंतर्गत इस लोक देवता से रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। अब हम बात करें दूसरे लोक देवता पाबूजी। पाबूजी राठौड़, अर्थात ये कौन सी जाति के थे? तो राठौड़ जाति के, इस कारण से पाबूजी राठौड़ के रूप में लोक देवता के रूप में पूछे जाते हैं। तो राठौड़ वंश के लोक देवता कौन से हैं? तो पाबूजी राठौड़। अब क्वेश्चन आता है, पाबूजी राठौड़ राजस्थान के अंतर्गत किस किस रूप में पूजे जाते? तो राजस्थान के अंतर्गत इनकी पूजा किस किस रूप में की जाती है? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर आता है ऊंटों के लोक देवता, अर्थात ऊंटों के लोक देवता के रूप में राजस्थान के कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो वो पाबूजी। इसके पीछे कारण है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के जो अंतर्गत ऊंट आए हैं ये पाबूजी के द्वारा ही लाए हुए माने जाते हैं। इस प्रकार से पाबूजी के द्वारा यहाँ पर ऊंट लाए गए और ऊंटों की देखभाल इनके द्वारा, अर्थात एक व्यक्ति को अपॉइंट करके ऊंटों की देखभाल भी की गई। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत मरु प्रदेश में रेगिस्तान के अंतर्गत ऊंट लाने वाले लोक देवता पाबूजी को माना जाता है। इस कारण से इन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दूसरा यहाँ पर इन्हें पूजा जाता है गो रक्षक के रूप में, गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में। गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता बहुत सारे हैं राजस्थान में, उनमें से एक लोक देवता पाबूजी को भी माना जाता है। यहाँ पर दो तीन इनके पीछे रीजन है कि इनके द्वारा मिर्जा खान से भी यहाँ पर गायों की रक्षा कराई थी। इस प्रकार से साथ ही साथ इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की और देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए इनका प्राणों का बलिदान हुआ था। इस प्रकार से अपने प्राणों का बलिदान गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने कर दिया। इसी कारण से राजस्थान के अंतर्गत इन्हें गायों के रक्षक या गो रक्षक के रूप में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तीसरा इन्हें लक्ष्मण के अवतार के रूप में, ध्यान रखिए इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मणा अगर यहाँ पर आता है, लक्ष्मण के अवतार के रूप में राजस्थान के कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो कल हमने यहाँ पर पहले पढ़ा, अगला एपिसोड के अंतर्गत पढ़ा था कि राजस्थान के अंतर्गत कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी, जबकि लक्ष्मण के अवतार के रूप में आता है तो लक्ष्मण के अवतार के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। वचन पालक, वचन को अर्थात देख करके इन्होंने पालना की, इस कारण से इनको वचन पालक के रूप में वचन दिया था। किसको और कब पालन की था? तो वचन दिया था देवल चारणी को। देवल चारणी को यह वचन दिया था कि जब भी उसे सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो उनकी सुरक्षा के लिए ये पुकारने पर सभी काम को छोड़ करके अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से नारी सम्मान के लिए इनके द्वारा वचन दिया गया कि नारी के सम्मान के लिए जब भी कभी आवश्यकता होगी तो वह उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे और इस प्रकार का कार्य इन्होंने किया भी था। इस तरह से इन्हें अर्थात वचन पालक के रूप में भी माना जाता है। शरणागत के रक्षक के रूप में, अर्थात शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने के लिए भी इन्हें पूजा जाता है। शरणागत के रक्षक के रूप में कैसे पूजा जाता है? शरणागत के रक्षक के रूप में इन्हें अर्थात कहा जाता है कि थोरी जाति, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंतर्गत रहने वाली थोरी जाति जो कि अछूत समझी जाने वाली जाति है, वरना यहाँ पर बघेला सरदार है, बघेला सरदार के वहां पर ये थोरी जाति के 7 भाई नौकरी करते थे। 7 भाई के द्वारा नौकरी करते समय बघेला सरदार किसी कारणवश उनसे नाराज हो गया और नाराज होकर के 7 भाइयों को मारने के लिए आतुर हो गया था। वो 7 थोरी जाति के 7 भाई अपनी जान बचाने के लिए पाबूजी के शरण में आ गए और पाबूजी ने बघेला सरदार के साथ में, आना बघेला के साथ में उन्होंने युद्ध करके उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार से यहाँ पर शरण में आए हुए व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए अपने सहजातीय अर्थात जाति भाई के साथ में उन्होंने युद्ध किया और इस कारण से इन्हें शरणागत के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। अछूतोद्धारक अर्थात थोरी जाति, जिसको यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत निम्न जाति समझी जाती है, तो इस प्रकार से अछूतों को उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने साथ जीवन पर्यंत उनको रखा था और इसलिए इन्हें अछूतोद्धारक के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही साथ इन्हें प्लेग बीमारी के लोक देवता, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता को प्लेग रोग की
बीमारी को सही करने वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, तो वो पाबूजी। ध्यान रखिए, दो है यहाँ पर। अगर माताजी आता है प्लेग रोग की बीमारी को सही करने वाले, जब तो जयपुर जिले के अंतर्गत चाकसू के अंतर्गत शीतला माता है, उन्हें प्लेग रोग की बीमारी को सही करने वाली माता के रूप में माना जाता है। और अगर लोक देवता की बात आती है, प्लेग रोग को सही करने वाले लोक देवता की बात आती है, तो फिर पाबूजी को यहाँ पर प्लेग रोग के देवता के रूप में, अर्थात प्लेग रोग को सही करने वाले लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इनके अंतर्गत वीरत्व गुण थे और नारी का सम्मान करते थे, इस कारण से वीरत्व गुण और नारी सम्मान के लिए भी इन्हें पूजा जाता है। हाड़ पाबूजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं, अर्थात यहाँ पर हाड़फाड़ पाबूजी भी इन्हें लोक देवता के रूप में कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन डी स्मिथ नामक एक लेखक ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, द एपिक ऑफ पाबूजी। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ गया, द एपिक ऑफ पाबूजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जॉन डी स्मिथ ने। और इस पुस्तक को उनके द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1991 के अंतर्गत प्रकाशित कराया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि राजस्थान के पाबूजी लोक देवता पर लिखी गई पुस्तक द एपिक ऑफ पाबूजी किसके द्वारा लिखी गई है? देन आंसर हो गया जॉन डी स्मिथ के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब कराया गया? तो 1991 के अंतर्गत, 1991 के अंतर्गत इसका प्रकाशन किया गया, पब्लिकेशन किया गया। और कहां से किया गया? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। तो देखिए, हर एक पॉइंट के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये आप सब चीज ध्यान रखिए, सब पर क्वेश्चन पूछे हुए, किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं और फिर यहाँ पर आने वाले एग्जामों के अंतर्गत भी इनसे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ, उनके पिताजी कौन थे, माता कौन थी, ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन। तो पाबूजी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ। राठौड़ वंश राजस्थान के अंतर्गत, यहाँ पर राठौड़ वंश दो क्षेत्रों का प्रसिद्ध, एक जोधपुर जिसको मारवाड़ भी कहते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश, और दूसरा वहीं से निकला हुआ दूसरा बीकानेर। तो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश के रूप में जाने जाते। परंतु बीकानेर और राठौड़ वंश में यहाँ पर अगर बात करें कि इन दोनों के भी पूर्वज के रूप में, अर्थात राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राठौड़ वंश की शुरुआत की अगर बात करें तो राव सिंहा नामक एक शासक के नाम पर ही राठौड़ वंश यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। तो राठौड़ वंश का आदि पुरुष, फाउंडर ऑफ राठौड़ डायनेस्टी अगर आता है, देन उसका आंसर क्या हो गया? राव सिंहा। राव सिंहा के तीन पुत्र थे। राव सिंहा के तीन पुत्र थे, एक का नाम था आस्थान, दूसरे का नाम था अजय सिंह जी और तीसरे का नाम था सोनक जी। इस प्रकार से राव सिंहा के बाद में मारवाड़ का शासक बना था आस्थान। आस्थान के बाद में, अर्थात यहाँ पर आस्थान की अगर बात करें तो आस्थान के 8 पुत्र हुए। 8 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, और जिसके कारण राठौड़ वन की एक शाखा और अलग से चली जो धांधल राठौड़ के नाम से भी प्रसिद्ध आज मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जानी जाती। तो इन्हीं धांधल जी राठौड़ के एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम है पाबूजी। एक पुत्र का नाम पाबूजी है और दूसरे का नाम यहाँ पर, अर्थात इन्हीं के दूसरे भाई भी हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे आगे, अर्थात पाबूजी और पाबूजी के एक भाई, ये दोनों यहाँ पर किसके पुत्र थे? धांधल जी राठौड़। तो यहाँ पर अब बात करें, अर्थात राव पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम क्या था? तो पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ का वंश क्रम अगर पूछा जाता है तो धांधल जी राठौड़ के पिता का नाम था राव आस्थान या आस्थान जी, और राव आस्थान के पिता का नाम क्या था? तो राव सिंहा। तो इस प्रकार से राव सिंहा की चौथी पीढ़ी के अंतर्गत राठौड़ वंश से पाबूजी का जन्म हुआ था। अब बात करें माता की कि पाबूजी की माताजी का क्या नाम था? तो पाबूजी की माताजी का नाम था, दो माताजी आते हैं जो दो माता के रूप में यहाँ पर है। ये राजस्थान सरकार के डेटा से ध्यान रखिए, इनमें आप लोग यहाँ जो सरकार के द्वारा पेनोरमा बना रखा है उस पेनोरमा के अंतर्गत भी पूरा उल्लेख कर रखा है इनके दो माताजी के बारे में। जन्म देने वाली माता अलग और पालन करने वाली माता अलग। तो पाबूजी की माता जो जन्म था, जिससे उनका जन्म हुआ, उसका नाम है अप्सरा मधुधोखा।
अर्थात अप्सरा मधुधोखा से पाबू जी का जन्म हुआ, जबकि इनका लालन पालन करने वाली अर्थात पालक माता के रूप में अगर आती है तो पालक माता का नाम है कमला दे। तो क्वेश्चन यहां पर बन गया पाबू जी के जन्म देने वाली माता का नाम क्या है, देन आंसर हो गया अप्सरा मधुधोखा। और पालन करने वाली माता का नाम क्या है, तो पालन करने वाली माता का नाम है कमला दे। तो इस प्रकार से माता के आते हैं तो दो अलग अलग नाम और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अनुसार यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पाबू जी के माता व पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम जन्म देने वाली माता अप्सरा थी जिसका नाम था मधुधोखा, और उसका पालन करने वाली माता का नाम था कमला दे। दे का मतलब देवी, कमला देवी। तो यहाँ पर पश्चिमी भाग के अंतर्गत ये कमला देवी पूरा नहीं करके कमला दे अर्थात कमला दे इनकी पालन माता के रूप में जाना जाता है। अब बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो पाबू जी का जन्म हुआ है जोधपुर जिले के अंतर्गत। अब नया जिला बन रहा है, अब जिला का नया घोषित हो गया, जैसा नया की फलोदी नया जिला घोषित हो रहा है, तो फलोदी के पास में ही एक स्थान है कोलूमंड, कोलूमंड नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से जैसा भी ऑप्शन दिया जाए, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है देन जोधपुर करें, और अगर नया डिस्ट्रिक्ट की बात करें फलोदी, अगर नया डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है तो फलोदी के पास में ही कोलूमंड नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म धांधल जी राठौड़ के घर पर हुआ था। मुहणोत नैनसी बताते हैं, नैनसी ख्यात के अंतर्गत मुहणोत नैनसी कहते हैं कि पाबू जी का जन्म कोलूमंड में न होकर के बाड़मेर जिले के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है जूना गांव। वह जूना गांव खाड़ी खाबड़ नामक स्थान के पास स्थित है, जो बाड़मेर से 8 कोस दूर स्थित है। यहाँ पर पाबू जी का जन्म माना जाता है। तो दो आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुहणोत नैनसी के अनुसार पाबू जी का जन्म किस जिले के अंतर्गत हुआ है, तो मुहणोत नैनसी के अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर जिले के अंतर्गत बाड़मेर से 8 कोस दूरी पर खारी खाबड़ नामक एक एरिया है, और खारी खाबड़ नामक एरिया के अंतर्गत एक गांव है, विलेज है जिसका नाम है जूना गांव, और वहीं पर पाबू जी का जन्म मुहणोत नैनसी के अनुसार हुआ है। जबकि जनरल अगर बात आती है, जनरल यहाँ पर सभी मानते हैं कि पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ है, तो कोलूमंड नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। अब आते हैं इसके बाद पाबू जी के पैनोरमा के अनुसार अर्थात जन्म देने वाली माता जिसका नाम था अप्सरा मधुधोखा। अप्सरा मधुधोखा के बारे में कहा जाता है कि जब पाबू जी के पिताजी धांधल जी राठौड़ ने स्नान करके जब सूर्योदय के समय यहाँ पर अर्थात सूर्य को ये जल चढ़ाते थे, उसी समय अप्सरा मधुधोखा को उन्होंने देखा और अप्सरा पर ये मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव कर लिया। तो कहा जाता है कि अप्सरा मधुधोखा के द्वारा भी इनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, परंतु एक शर्त पर उनको स्वीकार किया गया। मधुधोखा ने कहा कि जब भी वो उनके कमरे में प्रवेश करें तो हमेशा नोक करके ही प्रवेश करें, बिना नोक किए वो कभी भी कमरे में नहीं आए, और अगर बिना नोक किए वो कभी कमरे में आ गए उसी दिन से वह वापस अपने इंद्रलोक के अंतर्गत चली जाएगी। तो इस शर्त के साथ में ही इन दोनों के बीच में विवाह हो गया, और विवाह के उपरांत यहाँ पर इन दोनों के एक संतान उत्पन्न हुई और संतान का नाम रखा है पाबू जी। तो इस प्रकार से पाबू जी का यहाँ पर जन्म हुआ मधुधोखा नामक अप्सरा से, और अप्सरा के बाद में इनका लालन पालन उनकी दूसरी माता के द्वारा किया गया। अब क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। जैसा कि राजस्थान सरकार के द्वारा वहां पर पैनोरमा बना रखा है कोलूमंड के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग इस कहानी का अगर पूरा हम विवरण देखें तो कहा जाता है कि एक दिन धांधल जी राठौड़ उनकी पत्नी अप्सरा मधुधोखा के कमरे के अंतर्गत बिना नोक किए ही प्रवेश कर गए, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने विचित्र सा दृश्य देखा कि वहां पर देखा कि पाबू जी को एक शेरनी दूध पिला रही, जिस प्रकार का या हम इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, अर्थात पाबू जी को वहां एक शेरनी के द्वारा दूध पिलाया जा रहा था। इस प्रकार का सीन जैसे ही धांधल जी राठौड़ ने देखा, बिना नोक किए वो कमरे में आ गई, जैसा वचन दिया था वचन का उनके द्वारा पालन नहीं किया गया था, इस कारण से अप्सरा मधुधोखा वापस अर्थात अपने इंद्रलोक के अंतर्गत चली गई। परंतु जाते जाते उन्होंने यह कहा कि मैं वापस यहाँ पर अवतार लूंगी एक घोड़ी के रूप में, और कहा जाता है कि केसर कालमी नामक घोड़ी के रूप में अप्सरा
इसके मधुधोका के द्वारा वापस यह अवतार लिया गया और उन्होंने पाबू जी को अपनी पीठ के ऊपर खिलाया था और पीठ के ऊपर अर्थात बिठा करके उनका जो इच्छा थी वो पूरी की थी। तो इस तरह से अर्थात कृष्ण का भी ये व्यास है। केसर काल में किसका अवतार मानी जाती है? तो केसर काल में अप्सरा मधुधोका का अवतार, जो कि पाबू जी की माता के रूप में भी जानी जाती। तो इस तरह से यहाँ पर ये जैसा पैनोरमा के अंतर्गत जो लेकर रखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अर्थात पाबू जी का जन्म ये मधुधोका के माध्यम से हुआ था। अब अगर हम बात करें आगे, पाबू जी की 2 बहनें थी और एक भाई था। पाबू जी की 2 बहनों का नाम क्या क्या था? तो बहनों का नाम था, एक का नाम था सोना उर्फ सोनल, दूसरे का नाम था पेमा या पोमा जिसे उर्फ पेमल, अर्थात पेमल और सोनल 2 इनकी बहनें थी। सोनल का विवाह किया गया था सिरोही के सुरा देवड़ा, देवड़ा वंश के व्यक्ति जिसका नाम था सुरा देवड़ा के साथ में सोनल का विवाह किया गया था। जबकि पेमल का विवाह नागौर जिले के, नागौर डिस्ट्रिक्ट के जायल के शासक जिनका नाम था जिंदराव खींची, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि इन्हीं के कारण इनकी मृत्यु भी हुई। तो नागौर जिले के जायल के शासक जिंदराव खींची के साथ में इनकी दूसरी बहन पेमल का विवाह किया गया। तीसरा यहाँ पर पाबू जी के भाई का नाम क्या था? तो पाबू जी के भाई का नाम था बूढ़ो जी का विवाह हुआ था एक महिला जो कि गहलोत जाति की थी, इसलिए उन्हें गहलोतनी जी कहा जाता है। इस प्रकार से गहलोतनी जी के साथ में इनके भाई बूढ़ो जी का विवाह हुआ था और इनका जो पुत्र जन्म हुआ था वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इनके पुत्र जन्म हुआ था और वो पुत्र भी लोक देवता झरडा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो झरडा जी यहाँ पर लोक देवता जो बूढ़ो जी के पुत्र थे और गहलोत जी की अर्थात पुत्र थे, जो भी इतिहास के अंतर्गत झरडा जी लोक देवता के रूप में पूजे जाते। तो सिंपल अब यहाँ पर क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि पाबू जी के कितने भाई बहन थे? तो पाबू जी सहित ये 4 भाई बहन थे, 2 भाई और 2 बहनें। बहनों का नाम, एक का नाम सोनल, उसी को सोना कहा जाता है, दूसरे का नाम पेमल, उसी को पेमा के नाम से जाना जाता है। सोनल का विवाह सिरोही के सुरा देवड़ा के साथ में किया, जबकि पेमल का विवाह नागौर जिले के जायल के शासक जिंदराव खींची के साथ में किया गया था। और इनके एक भाई था, भाई का नाम था बूढ़ो जी का विवाह गहलोतनी जी के साथ में किया गया और इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था झरडा जी इसलिए कहते हैं उनको यहाँ पर लोक देवता के रूप में, क्योंकि जब ये उनके पति के साथ में शक्ति होना चाहती थी, वो अर्थात उनके पेट में थे, तो पेट में बच्चा लेकर के वो जन्म नहीं ले सकते थे, अर्थात सती नहीं हो सकते थे। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पेट को चीर करके ही अपने पुत्र का जन्म कर दिया था और पुत्र का जन्म पेट को चीर कर मतलब झरडा लगा करके ये जन्म दिया। इस कारण से उसे झरडा जी के नाम से जाना जाता है। अब आते आगे, पाबू जी ही पहले ऐसे इतिहास पुरुष व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ऊंट लाने का कार्य किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम ऊंट किस व्यक्ति या कौन से लोक देवता द्वारा लाए गए? तो वो पाबू जी के द्वारा लाए गए। अब इसमें ऊंटों का पालन करने के लिए उन्होंने एक रायका जाति के व्यक्ति को अपॉइंट किया था जिसका नाम था हरमल रायका, जो कि पाबू जी के ऊंटों की देखभाल करने का कार्य करता है। आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऊंट पालने करने वाली जाति जिसको हम देवासी, रेबारी या रायका के नाम से पुकारते हैं, जो आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ऊंटों का पालन करने का कार्य करती है। और इस जाति के द्वारा ही ऊंटों के बीमार होने पर पाबू जी के नाम पर इनका उपचार करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से इन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, ऊंट पालक होने कारण, मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊंट लाने के कारण और ऊंटे के उपचार करने के कारण ही पाबू जी को इन जाति के द्वारा, ऊंट पालक जातियों के द्वारा इन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब अगली बात करें यहाँ पर कि पाबू जी के गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखिए, पाबू जी के गुरु का नाम था समर्थ भारती पाबू जी के गुरु थे और जिनकी समाधि आज भी कोलूमंड के अंतर्गत अर्थात फलोदी या जोधपुर जिले के अंतर कोलूमंड नामक स्थान पर, जहां पर पाबू जी का मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर परिषद के अंतर्गत इनके गुरुजी की समाधि बनी हुई है और ये वाली समाधि उन्हीं के गुरुजी की समाधि है। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम था।
समृद्ध भारती की समाधि कहां पर स्थित है? तो समृद्ध भारती की समाधि कोलूमंड के अंतर्गत स्थित है। मैंने जैसा पहले बताया था कि पाबूजी के द्वारा थोरी जाति के 7 भाइयों की रक्षा की और 7 भाइयों को जीवन पर्यंत अपने साथ में रखा। अछूत समझे जाने वाले इस थोरी जाति के लोगों को अपने साथ रखने के कारण इनको अछूतोद्धारक के रूप में माना जाता है, अर्थात अपलिफ्ट ऑफ अनटचेबल्स। और इस प्रकार से यहाँ पर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास इनके द्वारा भी किया गया। तो थोरी जाति के भाई, ये 7 भाई आना बघेला नामक सरदार के पास में नौकरी करते थे। किसी कारणवश वह इससे नाराज हो गया और नाराज होकर के उन्हें मारने के लिए आतुर हो गया। तो वो भाग करके अपने आप को बचाने के लिए पाबूजी की शरण में आ गए और शरण में आने के उपरांत पाबूजी ने उनकी जीवन रक्षा की थी। इस कारण से पाबूजी को शरणागत के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो आज भी अगर हम पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो थोरी जाति के लोग पाबूजी को आज अपना लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अगर हम आगे की बात करें, अब यहाँ पर कि पाबूजी बचपन में ही शेरों का शिकार करते थे। एक बार कहा जाता है कि गाय को वह अर्थात एक गाय को शेर मारा था और गाय को बचाने के लिए अर्थात गौ माता की रक्षा करने के लिए पाबूजी ने शेर से भी विनती की और शेर से विनती करके पाबूजी ने गाय की रक्षा कराई थी। इस प्रकार से यहाँ पर शेरों का शिकार करते करते उन्होंने गायों की रक्षा करने के लिए शेरों के साथ में विनती भी की और इसलिए यहाँ पर उनको गौ रक्षक के रूप में अर्थात गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उस समय के यहाँ पर पाटन नामक स्थान का शासक था मिर्जा खान के द्वारा गो हत्या बहुत अधिक कराई जा रही थी। तो मिर्जा खान के साथ में युद्ध करके उस क्षेत्र के अंतर्गत पाबूजी के द्वारा गो हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया। सेम इसी प्रकार से मुल्तान का दूधा सुमरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। मुल्तान का जो बर्तान में मुल्तान यहाँ पाकिस्तान, वहां का दूधा सुमरा वो भी गायों को ले जा करके हत्या करने का काम करते थे। दूधा सुमरा के साथ में भी पाबूजी ने युद्ध किया और युद्ध करके गायों की रक्षा करने का इनके द्वारा कार्य किया। तो एक तो शेर के द्वारा गायों की रक्षा की, अर्थात शेर गायों को मार करके खा रहा था, उस जगह पर शेर से विनती करके उन्होंने गायों की रक्षा की थी। दूसरा, पाटन के मिर्जा खान से युद्ध करके उन्होंने गो हत्या रुकाने का कार्य किया और तीसरा, मुल्तान के दूधा सुमरा के साथ में युद्ध करके उनके द्वारा गायों की रक्षा करने का कार्य किया। और चौथा, इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे, देवल चारणी की गायों की भी रक्षा की थी और इस कारण से इन्हें गो रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी की घोड़ी की बात करें कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है, तो पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, केसर कालमी किसका अवतार है, तो केसर कालमी अर्थात इनकी माता जो अप्सरा थी, अप्सरा मधुधोका, और उन्हीं की यहाँ पर यह अवतार के रूप में मानी जाती है। ये घोड़ी किसके पास में थी, तो ये घोड़ी अंजार गांव की रहने वाली देवल चारणी के पास में थी। तो बेसिकली देवल चारणी की ही यह केसर कालमी घोड़ी थी। केसर कालमी अर्थात यहाँ पर देवल चारणी की घोड़ी थी। देवल चारणी कौन से गांव की रहने वाली, अंजार गांव की रहने वाली। मुहणोत नैणसी ने अपनी किताब के अंतर्गत देवल चारणी नाम न दे करके उसका नाम दिया था वीरवड़ी। तो क्वेश्चन बन गया, अर्थात किसके अनुसार, मुहणोत नैणसी के अनुसार ये देवल चारणी का नाम क्या था, तो देवल चारणी का नाम था वीरवड़ी। चारण जाति की होने के कारण इसको चारणी कहा जाता है, नाम था इसका देवल, परंतु मुहणोत नैणसी उसे वीरवड़ी के नाम से पुकारते थे। अब इस घोड़ी के पीछे भी कहानी है कि ये बहुत उस समय की बड़ी प्रसिद्ध घोड़ी थी और इस प्रसिद्ध घोड़ी को हर कोई व्यक्ति लेना चाहता था और इसको लेने के लिए सबसे पहले देवल चारणी के पास में पाबूजी के बहनोई जायल के जिंदराव खींची इस घोड़ी को प्राप्त करने के लिए वह देवल चारणी के पास चले गए और देवल चारणी के पास जाकर के उस घोड़ी के पैर में एक डोरा बांध दिया। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक परंपरा रही है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद आ जाती है तो वह उसके पैर में डोरा बांध देता है और डोरा बांधने पर यह हक सबसे पहले उसी व्यक्ति का माना जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस घोड़ी के पैर में डोरा बांध दिया तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेने का हक जिंदराव खींची का माना जाता है, परंतु जिंदराव खींची को देवल चारणी ने यह घोड़ी देने के लिए मना कर दिया। तो इस कारण से देवल चारणी से जिंदराव खींची नाराज हो गया। अब कुछ समय पश्चात पाबूजी को यहाँ पर घोड़ी की आवश्यकता हुई,
क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो गई थी अमरकोट में। अमरकोट में उनकी सगाई हो गई। अमरकोट के किले का दरवाजा बहुत ऊंचा था और ऊंचे दरवाजे पर बंधे हुए तोरण को मारने के लिए ऊंची घोड़ी की आवश्यकता थी। और उस समय की प्रसिद्ध घोड़ी केसर कालमी उस समय बड़ी विख्यात, इसलिए केसर कालमी को बाबू जी भी लेना चाहते थे, उसे प्राप्त करना चाहते थे। अब यहाँ पर देवलचारिणी ने जिंदराव खींची को ये घोड़ी देने के लिए मना कर दिया, परंतु जब पाबूजी इस घोड़ी को लेने के लिए गए तो पाबूजी को देवलचारिणी ने यह घोड़ी उपलब्ध करा दी एक शर्त के आधार पर। यह शर्त थी, देवलचारिणी ने उनसे यह वचन लिया कि जब भी पाबूजी को सुरक्षा के लिए देवलचारिणी बुलाएगी तो वह सुरक्षा करने के लिए, किसी भी काम में उलझे होने पर भी उनकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सुरक्षा का वचन देवलचारिणी को पाबूजी के द्वारा दिया गया और उस वचन का उनके द्वारा पालन भी किया गया। इसीलिए पाबूजी को वचन पालक के रूप में, लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब आते हैं पाबूजी का विवाह कहां पर हुआ है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, उनके ससुर जी का नाम क्या है, ये कहां के शासक थे। तो पाबूजी के एंगेजमेंट हुई अमरकोट। अमरकोट के राजा का नाम था सूरजमल सोढ़ा और सूरजमल सोढ़े की पुत्री का नाम था फूलमदे, जिसे सुप्यारदे के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार से इनकी एंगेजमेंट हुई, अर्थात पाबूजी की एंगेजमेंट और उसके बाद में विवाह हुआ अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलमदे, और इसी को सुप्यारदे के नाम से जाना जाता है। तो सुप्यारदे या फूलमदे के साथ में इनका विवाह हुआ, परंतु ये पूर्ण विवाह नहीं हुआ था। इसमें फेरे अधूरे ही रहे, 3.5 या 4 लगभग यहाँ पर फेरे हुए, पूर्ण यहाँ पर फेरे 7 फेरे इसके अंतर्गत नहीं हुए। अब उस घोड़ी को लेकर के, घोड़ी पर सवार होकर के, बारात लेकर के पाबूजी अमरकोट गए। अब जैसा कि अमरकोट के अंतर्गत भी केसर कालमी की काफी चर्चा थी, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां के लोगों ने पाबूजी के तोरण को किले के दरवाजे पर बहुत अधिक ऊंचाई पर बांध दिया। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, इतना ऊंचाई इसके ऊपर बांध दिया ताकि यहाँ पर वह घोड़ी की परीक्षा कर सके कि जितना इसके बारे में सुना है उतनी यह सही में है या नहीं है। इसकी परीक्षा करने के लिए भी लोगों ने वहां पर तोरण को उस दरवाजे के ऊपर काफी ऊंचाई पर बांध दिया। अब यहाँ पर घोड़ी की भी परीक्षा होनी है और साथ ही साथ पाबूजी की भी परीक्षा होनी। तो पाबूजी के द्वारा उस घोड़ी को ऐसा आदेश दिया गया, पैर के द्वारा ऐसा इशारा किया गया कि वह घोड़ी हवा में उड़ करके एक ही छलांग के अंतर्गत यहाँ पर किले के ऊपर लगे हुए उस तोरण तक पहुंच गई और पाबूजी के द्वारा तोरण मार दिया गया। इस प्रकार से उनकी परीक्षा भी होगी, परीक्षा में सफल भी होगी और पाबूजी के द्वारा अमरकोट के किले के दरवाजे पर तोरण भी मार दिया गया और ये विवाह की प्रथम यहाँ पर अर्थात एक परंपरा, ये ट्रेडिशन प्रारंभ यहाँ पर सफल हो गए। उसके बाद में जब यहाँ पर ये फेरे ले रहे थे उसी समय कहा जाता है, क्योंकि ये पहले के समय जो बारातें जाती थी काफी लंबे टाइम के लिए जाती थी, इनके बहनोई भी इनके साथ थे, परंतु वो कोई बहाना करके वापस आ गए क्योंकि उनको बदला लेना था। देवलचारिणी से बदला लेना, क्योंकि देवलचारिणी ने उनको वह घोड़ी उपलब्ध नहीं कराई, उनके बहनों अर्थात उनके साले को ये घोड़ी दे दी, परंतु खुद को यहाँ पर ये घोड़ी उपलब्ध नहीं कराई। इस कारण से वो मौका की तलाश में थे कि देवलचारिणी को सबक कैसे सिखाया जाए। तो जब वहां पर फेरे की रस्म होने वाली थी और उसी समय उनके बहनोई अर्थात पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची वापस इस क्षेत्र के अंतर्गत आ गए और इस क्षेत्र में अर्थात उनके गांव के क्षेत्र में कोलुमंड क्षेत्र के अंतर्गत आए और वहां पर आकर के उनके द्वारा उनकी गायों अर्थात किसकी गायें, तो देवलचारिणी की गायों को जिंदराव खींची के द्वारा चुरा लिया गया। तो जिंदराव खींची ने जब यहाँ पर गायों को चुरा लिया तो अब देवलचारिणी के पास में पाबूजी के अलावा कोई उपचार नहीं था कि उनकी गायों की रक्षा उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक चिड़िया भेष बना करके यहाँ पर चिड़िया को भेजा और चिड़िया के माध्यम से संदेश पहले अर्थात यहाँ पर कहा जाता है कि एक बार संदेश तो उनके भाई बूढ़ो जी को दिया गया, परंतु बूढ़ो जी के द्वारा कोई उस पर अर्थात कोई प्रत्युत्तर नहीं हुआ। तब फिर वहां पर चिड़िया के द्वारा घोड़ी के पास जाकर के यह संदेश बताया गया। कहा जाता है कि जब केसर कालमी को इस प्रकार का संदेश प्राप्त हुआ तो वह एक विशेष आवाज के अंतर्गत हिनहिनाने लगी और जहां पर वो बंधी हुई थी वहां से उस बंधन को तोड़ना चाह रही थी। इस चीज का पता
पाबू जी को लगा, और जैसे यहाँ पर पाबू जी को इस चीज का पता लगा, वो फेरों को अधूरा छोड़ करके खड़े हो गए और घोड़ी की उस हिरनाने की भाषा को समझ गए कि कोई आफत आई हुई है और आफत आई हुई तो उसकी रक्षा करने का दायित्व उनका है। और इस प्रकार से वो उस समय फेरों को अधूरा छोड़ करके ही घोड़ी के साथ में, घोड़ी पर बैठ करके वो वहां से रवाना हो गए। उनके साथ में, पाबू जी के साथ में, उनके सामंत चांदा जी और डेमा जी भी उनके साथ चल दिए गायों की रक्षा करने के लिए। अब गायों की रक्षा किसकी रक्षा करनी है? गायों की रक्षा करनी है, किससे करनी है? तो उन्हीं के बहनोई जिनका नाम था जिंदराव खींची, जो जायल, नागौर जिले के जायल के रहने वाले थे। और किसकी गायें थी? तो देवल चारणी की गायें थी। तो इस प्रकार से विवाह को अधूरा छोड़ करके, फेरों का अधूरा छोड़ करके अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन करने हेतु वह देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए अपने साथियों के साथ में यहां से निकल गए। अब यहां पर आता है कि पाबू जी का अपने बहनोई के साथ में गायों की रक्षा करने के लिए कहां पर युद्ध हुआ? तो जोधपुर जिले के अंतर्गत ढेंचुक नामक क्षेत्र है, और ढेंचुक क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर, अर्थात ढेंचुक क्षेत्र के पास में एक गांव है जिसका नाम है गुंजवा गांव। इस गुंजवा गांव के मैदान के अंतर्गत पाबू जी और उनके बहनोई जिंदराव खींची की सेना के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था 1276 ईस्वी के अंतर्गत। उनकी उम्र थी, पाबू जी की 24 साल की उम्र थी, और 24 साल की उस उम्र के समय अपने ही बहनोई के साथ में जब युद्ध कर रहे थे तो अचानक जिंदराव खींची तथा जिंदराव खींची के मामा जिसका नाम था फूलदेव भाटी, इन दोनों ने अचानक पाबू जी पर अटैक कर दिया और अचानक अर्थात घात लगा करके उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें इस युद्ध के अंतर्गत शहीद कर दिया। तो इस तरह से पाबू जी के द्वारा जिंदराव खींची के साथ में युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान कर दिया, और प्राणों का बलिदान करने के उपरांत ही इन्हें, अर्थात गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु प्राप्त होने के कारण इन्हें गोरक्षक के रूप में पूजा जाना प्रारंभ कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, पाबू जी की मृत्यु कब हुई? 1276 ईस्वी के अंतर्गत 13th सेंचुरी में। कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में हुई थी। कहां पर हुई? जोधपुर जिले के ढेंचुक क्षेत्र के पास में गुंजवा नामक गांव के एक मैदान के अंतर्गत हुई थी। और किसके आक्रमण करने पर हुई? तो उनके बहनोई जिंदराव खींची तथा जिंदराव खींची के मामा फूलदेव भाटी के द्वारा आक्रमण करने के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार जब उनकी पत्नी फुलमदेव को लगा तो फुलमदेव ने इनको अपना पति स्वीकार कर लिया था, और पति स्वीकार करने के उपरांत इन्होंने उनके मृत शरीर के साथ में ही सती होने का प्रण ले लिया। और इन दोनों को अंततः है कोलूमंड नामक स्थान पर जोधपुर जिले के, और अगर वर्तमान आएगा तो फलोदी जिले के अंतर्गत कोलूमंड नामक स्थान पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पर पाबू जी के मृत शरीर के साथ में ही उनकी पत्नी फूलमदे या सुप्यारदे वो सती हो गई, और आज भी वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, और उसी मंदिर परिषद के अंतर्गत फूलमदे की भी यहाँ पर अर्थात आराधना की जाती है। अब आते क्वेश्चन फिर अगला इसके कि पाबू जी के प्रमुख अनुयायी या प्रमुख सरदार या प्रमुख सामंत कौन कौन थे? तो यहाँ पर 4 व्यक्ति इनके प्रमुख सरदार के रूप में माने जाते थे। एक नाइक जाति का व्यक्ति जिसका नाम था चांदा, तो चांदा नाइक हो गया। दूसरा नाइक व्यक्ति का नाम था डेमा, तो चांदा और डेमा नाइक जाति के। तीसरा व्यक्ति था हरमल रायका, रायका जाति का था। चौथा व्यक्ति था सलजी सोलंकी, सोलंकी जाति का। ये 4 प्रमुख इनके सरदार माने जाते हैं, सहयोगी माने जाते हैं, मित्र माने जाते हैं। तो चांदा नाइक, डेमा नाइक, हरमल रायका और सलजी सोलंकी। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पाबू जी के मंदिरों में हम कैसे पहचान करेंगे ये पाबू जी का मंदिर है? तो पाबू जी के मंदिरों के अंतर्गत जहां पर भी इनकी आराधना की जाती है, पाबू जी का प्रतीक यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, सिंबल प्रदर्शित किया जा रहा है। सिंबल में क्या प्रदर्शित किया जाता है? घोड़े पर बैठा हुआ एक व्यक्ति को प्रदर्शित करेंगे जिसको अश्वारोही कहेंगे, और अश्वारोही के हाथ में एक भाला होता है जैसा आप ये देख रहे हैं, अर्थात घोड़े पर सवार एक व्यक्ति जिसके हाथ में भाला। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ये पाबू जी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो क्वेश्चन बन गया पाबू जी का प्रतीक क्या है? तो घोड़े पर सवार व्यक्ति जिसके हाथ में भाला होता है, यही पाबू जी के अर्थात प्रतीक के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर पाबू जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है?
तो पाबू जी का जहां पर अंतिम संस्कार किया गया कोलूमंड नामक स्थान पर, वहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर परिसर को हम देख सकते हैं, ये पाबू जी का मुख्य मंदिर है कोलूमंड के अंतर्गत। तो पाबू जी का मुख्य मंदिर जोधपुर जिले के अंतर्गत फलोदी के पास में कोलूमंड नामक स्थान पर स्थित है, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर इनका मंदिर बनाया गया। तो मंदिर परिषद के अंतर्गत यहाँ पर कुछ चीजें देखने लायक, ये आप देख रहे हो एक दीवार सी दिख रही है, इस दीवार में पीछे यहाँ पर एक दीवार है, पीछे कोई गेट नहीं है, परंतु आगे की तरफ एक दरवाजा लगा रखा है। आप जाओगे देखेंगे यहाँ पर ये वाला दरवाजा, यहाँ पर जो गुजरात से बना करके लाए थे, ये दरवाजा इसके अंतर्गत लगा हुआ है, परंतु ये खुलता नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ इस पर दीवार बनी हुई। ये मंदिर परिषद है पूरा। मंदिर के अंतर्गत जो मूर्तियां बनी हुई यहाँ पर हम देख सकते हैं, इनके अंतर्गत घोड़े पर सवार व्यक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है जिसके हाथ में भाला है। इस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति स्थापित करके ही इनकी पूजा की जाती। अब यहाँ पर जहां पर कोलूमंड में यहाँ का मंदिर है, उसी के पास में ये उनके मंदिर परिषद के अंतर्गत उनके गुरुजी समृद्ध भारती की है यहाँ पर समाधि बनी हुई है। मंदिर के पास में ही कुछ दूरी पर एक तालाब बना हुआ है जिसको पाबूसर तालाब के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ये अर्थात पेनोरमा पूरा बना हुआ है जिसके अंतर्गत पाबू जी का लालन पालन, उनके जन्म से संबंधित ये गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है। अब फिर नया क्वेश्चन है इसके ऊपर कि पाबू जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है पाबू प्रकाश। तो पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो आसिया मोड़जी नामक कवि के द्वारा, जो चारण कवि है आसिया मोड़जी, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है पाबू प्रकाश। पाबू जी का मुख्य मेला कब और कहां पर पड़ता है? तो पाबू जी का मुख्य मेला सिंपल सी बात है, उनका जहां मंदिर स्थित है वहीं पर पड़ेगा। तो पाबू जी का मंदिर है कोलूमंड में, तो पाबू जी का मुख्य मेला कोलूमंड में पड़ता है। कब भरेगा? तो चैत्र अमावस्या को, अर्थात चैत्र अमावस्या को हर साल यहाँ पर पाबू जी का एक भव्य मेला बढ़ता है। पाबू जी की फड़ कौन बांधते हैं? अर्थात पाबू जी की फड़ हम एक प्रकार का यहाँ पर आर्ट है, कला है, जिसमें एक लंबे कपड़े के ऊपर कपड़े को काट काट करके ही चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समर्थ यहाँ पर संपूर्ण गाथा का उसके ऊपर उल्लेख किया जाता है। उसी को भोपे ले जाकर के, गांव-गांव ले जाकर के उस चित्रों के माध्यम से पाबू जी की पूरी कहानी पढ़ दी जाती है। उसी को बोलते हैं पाबू जी की फड़ को पढ़ना। तो पाबू जी की फड़ बांचने का काम किसका होता है? नाइक जाति का। ये जब फड़ पढ़ते हैं उस समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये अर्थात नाइक जाति के द्वारा पाबू जी के भोपे जो हैं उनकी फड़ को बांध करके पाबू जी की कथा का वाचन किया जाता है। सबसे क्वेश्चन फिर आता है कि पाबू जी को सबसे अधिक कौन सी जाति के लोग पूजते हैं? तो पाबू जी को सबसे अधिक यहाँ पर एक तो मैंने बताया आपको थोरी जाति के लोग, जो कि यहाँ पर जिनका या उनके शरण में आने के उपरांत उनकी रक्षा की, तो थोरी जाति के लोगों के द्वारा। दूसरा, चूंकि ये धांधल जी के वंशज हैं तो इनके राठौड़ वंश के जो रहे हैं उनको धांधल राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो धांधल राठौड़ों के द्वारा इन्हें पूजा जा रहा है। तीसरा, ऊंट पालक जाति जिसको रेबारी, देवासी या रायका भी कहा जाता है, इनके द्वारा इन्हें सबसे अधिक पूजा जाता है। परंतु इन्हें मुसलमान भी पूजते हैं, और मुसलमान इनको पीर कह करके पूजते हैं। और कौन से मुसलमान पूजते हैं? तो मेहर मुसलमानों के द्वारा इन्हें पीर कह करके पाबू जी की पूजा की जाती है। इस तरह से पाबू जी को यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा समान रूप से पूजा जाता है, और ये भिन्न भिन्न रूप में यहाँ पर लोक देवता के रूप में राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंतर्गत ये पूजे जाते हैं।